एक गांव में सेठ सेठानी दोनों रहते थे। उनके कोई बच्चा नहीं था। दोनों ही बच्चा न होने के कमी से बहुत दुखी रहते, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश रहते। एक दिन सेठ सेठानी से बोला, हमारा कोई बच्चा नहीं है, संपत्ति भी इतनी है कि क्या करेंगे। लेकिन दोनों ही ये बात करते हुए बड़े दुखी हुए। सेठानी ने सेठ जी से बोला, सुनते हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अब तुम ही तो मेरा सहारा हो। सेठ जी ने भी सेठानी की बात को परखने के लिए एक दिन शाम का समय था। सेठ जी ने सोचा कि क्यों ना सेठानी की परीक्षा ली जाए और अपनी सासों को रोक लिया। सेठानी बोली, सेठ जी उठो। लेकिन सेठ जी ने तो अपनी सासों को रोक रखा था। सेठानी ने हिलाया डुलाया, लेकिन सेठ जी ना हिले ना डुले। सेठानी ये देखकर घबरा गई और चिल्लाने लगी, सेठ जी, सेठ जी। ये चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव वाले भी इकट्ठे हो गए और बोले, क्या हुआ सेठानी? सेठानी जी बोली कि सेठ जी को ना जाने क्या हो गया। गांव वालों में से एक बुजुर्ग इंसान आगे आया और उसने सेठ जी की सासों को देखा। देखते ही बोला कि सेठ जी तो चल बसे, उनकी तो सांसें भी नहीं चल रही। सेठ जी भी पक्के थे, उन्होंने भी अपनी सांसों को रोक के इस कदर रख रखा था कि मानो गुजर ही गए। ये सब होते हुए सेठ जी को बड़ा ही आनंद आ रहा था। अब सुबह हो गई, सब लोग इकट्ठे हो गए। सेठानी भी जोरों से चिल्लाने लगी, रोने लगी, ये कहकर कि सेठ जी, अब तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे जीऊंगी। सेठ जी भी यह देखकर बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था। सेठ जी ने फिर भी अपनी सास को नहीं छोड़ा। सेठानी जी से पंडित ने बोला, अगर आप सेठ जी की जगह पर अपने प्राण दे दो तो सेठ जी ठीक हो सकते हैं। क्योंकि पंडित और सेठ जी दोनों ही मिल चुके थे और उन्होंने सोचकर ही ये बात करी थी। सेठ जी ने जो ये कहती थी कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, अब देखो सेठ जी मर गए, लेकिन सेठानी बोल रही है कि मैं अपने प्राण नहीं दूंगी, सेठ जी तो वैसे भी चल बसे। यह कहकर सेठानी भी दूर हो गई। इतने में ही सारे लोग बोले कि अब क्या करें, चलो सेठ जी के अंतिम संस्कार कर देते हैं। सेठ जी फिर भी ना हिला ना डोला। सेठ जी को अर्थी पे लिटा लिया और शमशान की ओर ले पड़े। रास्ते में भी सेठ जी ना हिला ना डुला, लेकिन जब शमशान में ले गए, चिता पर लेटाया, तब सेठ जी ने अपनी आंखें खोली और वहीं पर सेठानी जी से बोला, क्यों प्रिय सेठानी, आप तो कहती थी कि सेठ जी मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, कैसे जीऊंगी। जब आज मुझे बचाने के लिए तेरे प्राणों की ज़रूरत हुई तो तूने अपने पल्ला पीछा कर लिया। ये कहकर सेठ जी और गांव वाले अचकित रह गए। सेठानी भी सोचने लग गई कि सेठ जी ने ज़रूर मेरी ही परीक्षा ली होगी और इस तरीके से
ये कहानी का अंत हुआ।